अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। ऑडियो 1। चेतना के एक नूतन रहस्य का उद्घाटन। अंतर यात्रा विज्ञान की योग कथा के दूसरे चरण का अब प्रारंभ है। महर्षि पतंजलि ने इस चरण को साधनपाद कहा है। पहला चरण समाधिपाद, इसके बाद अब साधनपाद। योग सूत्रकार महर्षि ने साधकों के सामने पहले लक्ष्य रखा, इसकी व्याख्या की। अब प्रस्तुत करते हैं इसके लिए उपयुक्त साधना। लक्ष्य स्पष्ट न हो तो साधना में प्रगाढ़ता और तीव्रता नहीं आ पाती। लघु अनुष्ठान करने वाले सामान्य साधक भी इस तथ्य से सुपरिचित हैं कि उन्हें अपनी अनुष्ठान साधना के पूर्व संकल्प करना पड़ता है। यह संकल्प वस्तुतः अपने लक्ष्य का, उद्देश्य का, अभीष्ट का भाव भरा पावन स्मरण है। इसका स्मरण उन्हें अपनी साधना में सतत बनाए रखना पड़ता है ताकि अनुष्ठान की ऊर्जा का प्रवाह संकल्पित दिशा की ओर बहता रहे। कुछ यही सत्य अंतर यात्रा के बारे में है। यात्रा करने वाले के लिए गंतव्य की पहचान आवश्यक है। पथ पर चलने वाले पथिक को अपनी मंजिल का पता होना जरूरी है, अन्यथा उसका भटक जाना संभव है। राह भटके नहीं, पथ भूले नहीं, यात्रा अधूरी एवं अपूर्ण न रहे, इसलिए महर्षि ने योग साधकों के लिए समाधि का लक्ष्य रखा। इसके बाद वह समाधि के लिए प्रभावकारी साधना सुझाते हैं। साधना शब्द उच्चारित किया जाता है तो सामान्य जन किन्हीं खास क्रियाओं अथवा कर्मकांडों को उसका पर्याय मान लेते हैं, परंतु यह अधूरा सच है। संपूर्ण सच का आधार तो वह भाव भरी मन स्थिति है जिसमें साधक जीता है। जिसकी मन स्थिति अंतःकरण साधनामय हो चुके हैं वही साधक है। क्रियाएं अथवा कर्मकांड तो इस मन स्थिति को परिपक्व एवं प्रगाढ़ बनाने के लिए हैं। फिर भी क्रियाओं का मूल्य है, विशेषतया उन क्रियाओं का जिनका सुझाव महर्षि पतंजलि देते हैं, क्योंकि इन क्रियाओं से एक नई चेतना का उदय होता है। जिन क्रियाओं से योग सधे, महर्षि की दृष्टि में वही क्रिया योग है और वह क्रिया योग समाधि के लिए बड़ा ही प्रभावकारी है। यही क्रिया योग साधना पाद का प्रथम सूत्र है। महर्षि कहते हैं, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। शब्दार्थ, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति तीनों क्रिया योग हैं। भावार्थ, क्रिया योग समाधि के लिए पहला प्रायोगिक आधार है और वह घटित होता है तप, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण से। महर्षि अपने इस सूत्र में योग की आधारभूत बातों को स्पष्ट करते हैं। इन आधारभूत बातों में पहली महत्वपूर्ण बात है तप। यूं तो तप बहुत प्रचलित शब्द है, पर इसके सही अर्थ का बोध विरलों को ही हो पाता है। अधिकांश जन तो भ्रांति और भ्रमों की गलियों में भटकते हुए दम तोड़ देते हैं। इन्हीं भ्रांति एवं भ्रमों में उनकी चेतना मूर्छित हो जाती है। परम योगी परम पूज्य गुरुदेव का जीवन तपोनिष्ठ था। अपने अनुभव की चर्चा में उन्होंने एक बार बताया था कि सबसे पहले हमने अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश से तप को स्वीकारा। उनके द्वारा बताई गई जीवन शैली एवं चिंतन शैली को अंगीकार किया, परंतु बाद में 24 वर्षों की पुरस्चरण अवधि पूरी होने के बाद हमें इससे लगाव हो गया। तप की प्रक्रिया में मन ऐसा जुड़ा कि समूचे जीवन इसे करने एवं अपनाने की ठान ली। यह तप आखिरकार है क्या? इसके उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि दरअसल यह आध्यात्मिक जीवन शैली का दूसरा नाम है। जो तपस्वी होता है वह अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की साक्षी में जीता है। वह ऐसा कुछ भी नहीं करता और ऐसा कुछ भी नहीं सोचता जिसे अपने आराध्य की उपस्थिति में न किया जा सके। जो लोग केवल भूखे रहने को या फिर पानी अथवा धूप में खड़े रहने को तप का पर्याय मान लेते हैं, दरअसल वे भ्रमित हैं। तप तो सहज संयम है। वासना, तृष्णा एवं अहमता से पीछा छुड़ाकर प्रभु की ओर बढ़ चलने का नाम है। इस डगर पर जो शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं होती हैं, तपस्वी उन्हें सहज भाव से सहन करता है। क्रिया योग का दूसरा तत्व स्वाध्याय है। स्वाध्याय का अर्थ केवल पुस्तक पढ़ते रहना नहीं है। हाँ, श्रेष्ठ साहित्य के अध्ययन को स्वाध्याय की
प्रक्रिया का एक आवश्यक चरण जरूर कहा जा सकता है। संतों ने कहा भी है, पढ़िबे को फल गुनब है, गुनिबे को फल ज्ञान, ज्ञान को फल हरिनाम है, कह श्रुति संत पुराण। पढ़ने का सुफल है कि पढ़े हुए पर चिंतन मनन की प्रक्रिया चल पड़े, और चिंतन मनन की प्रक्रिया का सुफल विवेक का, ज्ञान का जागरण है। विवेक का सुफल है कि हरि नाम में प्रीति हो, अर्थात भगवत भक्ति का जागरण हो। वेद, मंत्र, संत वचन एवं पुराण के आख्यान सभी यही कहते हैं। श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाश में आत्मानुसंधान की ओर गति स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय का श्रेष्ठतम स्वरूप अर्थ चिंतन करते हुए मंत्र का जप है। जो मंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए जप करते हैं वे मंत्र के मर्म को पाते हैं, अपने इष्ट एवं आराध्य से एक रस होते हैं। फिर उनके लिए प्रभु की शरण सहज हो जाती है। जो तपस्वी हैं वे सहज ही प्रेरित होते हैं स्वाध्याय की ओर, और जो स्वाध्यायशील हैं वे स्वयं ही प्रभु की शरण का आश्रय लेते हैं। ईश्वर प्रणिधान का या प्रभु शरणागति क्रिया योग का चरम है। सच तो यह है कि क्रिया योगी की सारी क्रियाएं प्रभु अर्पित ही होती हैं। समर्पण मानव अस्तित्व में होने वाली, मनुष्य की चेतना में होने वाली अपूर्व प्रक्रिया है। जो मनुष्य की चेतना पहले कभी संसार की ओर बह रही थी, इंद्रियों के द्वारों झरोखों से बह रही थी, वह तप के प्रभाव से मुड़ती है आत्मानुसंधान की ओर। उसमें पनपती है आत्मचिंतन, आत्मसुधार एवं आत्म परिष्कार की गहरी प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अंकुरित होता है बोध। चेतना में जागरण का पर्व मनाया जाने लगता है, और जो जागृत हो चुके हैं वे फिर से नींद के अंधेरों में वापस नहीं लौटते। उन्हें स्वप्न एवं सुषुप्ति नहीं तुरीय भाती है। समर्पण यही बोध है। जब चेतना में जागरण के दीप जलते हैं, जब बोध की ज्योति शिखा ऊंची प्रज्वलित हो रही होती है, तब यह ज्ञान होता है कि अंधेरा विलीन हो चुका है। अब तो एक प्रभु का प्रकाश रह गया है। इसी परमात्म ज्योति में आत्मज्योति कब विलीन हुई पता ही नहीं चलता। बस स्वयं के समर्पण, विसर्जन एवं विलय की एक खबर स्वयं को मिलती है। चेतना का एक नव रहस्य उद्घाटित होता है। बड़ी हैरानी होती है कि अब मैं नहीं, केवल हरि हैं। अपनी संपूर्ण अनुपस्थिति एवं परमात्मा की संपूर्ण उपस्थिति का भान होता है। अपनी उपस्थिति जब तक थी तब तक केवल दुख था, और अब जब अपनी उपस्थिति मिटी तो अस्तित्व के हर कोने में समाधि का आनंद छा जाता है। यही तो क्रिया योग का सुफल है, जो जीवन के दुखों को हटाते हुए उसे समाधि की ओर ले जाता है। क्लेशों का क्षय तप की प्रखरता द्वारा। महर्षि द्वारा प्रवर्तित क्रिया योग का प्रधान आधार तप है। स्वाध्याय इसका वैचारिक अवलंब है, जबकि ईश्वर के प्रति समर्पण इसका भावनात्मक अवलंब है। इन दोनों को क्रमिक रूप से प्रज्ञा और श्रद्धा का स्रोत कहा जा सकता है। जो अनुभवी हैं वे जानते हैं, यदि प्रज्ञा की कड़ियाँ टूटे, यदि विचार धुंधले एवं दूषित होने लगे तो तप की क्रिया भी मंद और बंद होने लगती है। इसी तरह यदि श्रद्धा का स्रोत सूख जाए तो तप को प्रेरित करने वाली ऊर्जा क्षीण हो जाती है। साधना का इतिवृत्त यही कहता है कि जिसने भी सुदीर्घ तप किया है उसकी स्वाध्यायशीलता में और ईश्वर के प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं आई। इसके प्रभाव की चर्चा में महर्षि अगला सूत्र कहते हैं, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकारणार्थश्च। शब्दार्थ, समाधि भावनार्थः अर्थात यह क्रिया योग समाधि की सिद्धि करने वाला, च और क्लेश तनुकारणार्थ अर्थात क्लेशों को क्षीण करने वाला है। भावार्थ, क्रिया योग का अभ्यास क्लेश को घटा देता है और समाधि की ओर ले जाता है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में मूलतः 3 तत्व हैं। पहला क्रिया योग, दूसरा क्लेश और तीसरा समाधि। इन तीनों में भी क्रिया योग ही मुख्य है। इसका क्लेश से ऋणात्मक संबंध है और समाधि से घनात्मक, यानी कि तप की प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी क्लेश उतने ही कम होंगे। इसी तरह तप की प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी समाधि उतनी ही निकट होगी। यहाँ तप में स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान को अंतर्लीन माना गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्रिया योग का अभ्यास जटिल नहीं है। कोई भी इसे प्रयोग में लाकर इसके परिणाम पा सकता है। यह ऐसा प्रयोग है जिसे सामान्य एवं आरंभिक साधक भी
आज और अभी कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि के बारे में परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी। तपोनिष्ठ गुरुदेव के अनुसार क्रिया योग में तप की प्रधानता है। स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान इसमें स्वभावतः ही लीन है। अब तप क्या है, इसे कैसे करें? तो उत्तर बस इतना ही है कि प्रभु में प्राणों की लीनता ही तप है। परंतु चित्त की अशुद्धियाँ, जन्म जन्मांतर के संचित दोष, दुष्प्रवृत्तियाँ, कुसंस्कार इसे होने नहीं देते। इसलिए इसके लिए खास तरह की जीवन शैली अपनानी पड़ती है। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें ईश्वर विरोधी भाव, चिंतन एवं क्रिया ना हो। ऐसी जीवन शैली जो जीवन की चेतना व ऊर्जा को प्रभु की ओर मोड़ दे। परम पूज्य गुरुदेव इसे उल्टे को उलटकर सीधा करना कहते थे। अपने शब्दों में वह यह भी कहा करते थे कि अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है। हम में से हर एक का अनुभव यही कहता है कि जो चल रहा है उसे उलटना बड़ा ही कष्टप्रद है। विचारों में, मानसिक रूप से इसे हम कितना ही स्वीकार कर लें, परंतु व्यावहारिक और क्रियात्मक रूप में इसे कर पाना अति कठिन एवं कष्टप्रद है। हमारी प्रत्येक आदत इसमें बाधा बनती है। चित्त के कुसंस्कार और उनसे उपजी विपरीत व जटिल परिस्थितियाँ इसमें पर्वताकार विघ्न खड़ी करती हैं। इन विघ्नों से पार पाना उत्तरोत्तर कठिन होता है। यह यात्रा न केवल कष्टप्रद होती है बल्कि अंतहीन लगती है। सबसे पहले तो इस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती। जो किन्हीं पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण अपने गुरु की कृपा और आशीष से इसमें लगते भी हैं, उनका मन भी थोड़ी ही दूर चलने पर घबराने लगता है। इन विघ्नों एवं कष्टों के कारण पूरा अस्तित्व बेचैनी से भर जाता है। तो यह सब बड़ा कठिन, परंतु परम पूज्य गुरुदेव एवं महर्षि पतंजलि दोनों ही कहते हैं कि तप के विघ्नों का समाधान केवल तप है। यह प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए स्वाध्याय यानी कि सद्विचारों का संग साथ, अंतःकरण में इसके लिए उत्साह बना रहे, इसके लिए बड़ी आकुलता, तीव्रता एवं भाव भरे मन से भगवान को पुकारना, अपने आप को क्षण प्रतिक्षण भगवान में समर्पित, विसर्जित एवं विलीन करना। परम पूज्य गुरुदेव इस पूरी प्रक्रिया को एक दूसरे ढंग से परिभाषित करते थे। उनके अनुसार यथार्थ क्रियाएं तो स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान है। इसमें जो भी कष्ट मिले उन्हें धैर्य, उत्साह एवं साहसपूर्वक प्रसन्न भाव से सहन करना ही तप है। मीरा ने अपने सांवरे को समर्पण में जो भी सहन किया वह उसका सब तप था। ईसा ने अपने ईश्वर पिता के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए जो कष्ट सहे वह सभी तप था। जिनसे ईश्वर की तात्विक धारणा न बन पड़ती हो उन्हें अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण को सब कुछ मान लेना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में मिलने वाले सभी कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन करना तप है। सार रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि सद्गुरु का स्मरण स्वाध्याय का उच्चतम रूप है और उन्हें समर्पण ईश्वर प्रणिधान का पर्याय है। इस तरह यदि क्रिया योग की पूरी प्रक्रिया को नई परिभाषा दें तो यह कहा जा सकता है कि सद्गुरु का स्मरण एवं उन्हें ही भाव भरे मन से समर्पण और इस समर्पण प्रक्रिया में मिलने वाले सभी कष्टों को अविराम प्रसन्न भाव से सहते रहना तप है। यह क्रिया योग साधक के अस्तित्व में अविराम चलते रहना चाहिए। यदि यह चलता रहे तो स्वतः ही क्लेशों का क्षय होता है और समाधि की स्थिति बनती है। जिन साधकों ने अभी धैर्य नहीं पाया है, जो थोड़े अधीर हैं, वे पूछने को उत्सुक होंगे कि यह क्रिया योग कितने दिनों में अपना सुफल देता है। तो अनुभव यही कहता है कि परिणाम की पहली किरण आने के लिए योग साधक को कम से कम 24 वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए। यदि क्रिया योग की यह प्रक्रिया 24 वर्षों तक संपूर्ण तीव्रता और समुचित श्रद्धा से चलती रही तो साधक की साधना भूमि में समाधि की पहली किरण का अवतरित होना सुनिश्चित है।